कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वाचा, फैल जाते दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वाचा। बाइबल कर वाचा, कैसन सुंदर वाचा, बाइबल कर वाचा, कैसन सुंदर वाचा, फैल जाते दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वाचा, फैल जाते दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वाचा। ईश्वर देवल वाचा, कैसन सुंदर वाचा, ईश्वर देवल वाचा, कैसन सुंदर वाचा, फैल जाते दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वाचा, फैल जाते दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वाचा। मसीह देवल वाचा, कैसन सुंदर वाचा, मसीह देवल वाचा, कैसन सुंदर वाचा, फैल जाते दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वाचा, फैल जाते दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वाचा, फैल जाते दुनिया के कोना कोना में, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वाचा, कैसन सुंदर वचन, कैसन मधुर वाचा। दोस्तों, जय यीशु। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं, परमेश्वर के राज में आनंदित हैं, परमेश्वर के मार्ग में आनंदित हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और वचन के पहचान में बढ़ रहे हैं, प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं और अनुभव में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है, प्रभु यीशु ने कहा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं वरन तलवार चलवाने आया हूँ। मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे।
दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं इस पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं वरन अलग कराने आया हूँ, तलवार चलवाने आया हूँ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम से सब लोग तुमसे बैर करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी होगा, विश्वास करेगा, उस पर हर एक लोग मनुष्य जाति मनुष्य बैर करेंगे, उससे मनमुटाव रखेंगे, उसका विरोध करेंगे। यदि एक ही घर में बेटा अगर प्रभु में परिपूर्ण विश्वासी है तो उसका पिता उससे बैर करेगा। यदि बेटी विश्वासी है तो उसकी माँ बैर करेगी, और यदि बहू विश्वासी है तो सास उससे बैर करेगी। इस प्रकार उसके घर के ही लोग घर के शत्रु होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मिलाप कराना नहीं परंतु तलवार चलवाना है। दोस्तों, तलवार बाइबल में तलवार वचन को कहा गया है, जिसे इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 का 12 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार के समान चोखा है, जो शरीर को आर पार छेदता है, गांठ गांठ गुदे गुदे आर पार छेद कर मन की विचारों को, अभिलाषाओं को जांचता है। और इफिसियों की पत्री अध्याय 6 का से 10 वचन में होगा, तो वहाँ प्रभु संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर आत्मा का तलवार ले लो, आत्मा का तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर तलवार चलवाने आया हूँ बोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु मसीह को पिता ने भेजा था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अब हमें भेजा है, और हमारे द्वारा अपने वचन का तलवार शैतान और दुष्ट आत्माओं के छल कपट की योजनाओं, बुरी योजनाओं पर तलवार चलवाता है, वचन चलवाता है। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलवाने आया हूँ। तो जितने भी नई वाचा के संतान हैं, प्रभु के पर विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, जो प्रभु में परिपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, दृढ़ हो गए हैं, उन सब विश्वासियों के द्वारा जिनको प्रभु ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, उनके द्वारा अपने वचन रूपी तलवार को चलवाता है और शैतान के कामों को नाश करता है, अपने लोगों को, जो चुने हुए लोगों को एकत्रित करता है और प्रभु के राज में लोगों को बलवंत करता है, जीवन देता है, बलवंत करता है। तो प्रभु यीशु मसीह और ये भी कहा है कि मैं तो जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे होने के योग्य नहीं, जो बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे होने के योग्य नहीं, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे होने के योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है उससे वह खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है वह जीवन पाएगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है लूका 12 का 8 वचन में कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ वरन अलग कराने आया हूँ। इसे प्रभु यीशु मसीह जब महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। वैसे ही पृथ्वी पर जो अच्छे बीज और जंगली बीज दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, उनको प्रभु महिमा के दिन के लिए, न्याय के दिन के लिए भेड़ों को बकरियों से अलग कर रहा है। तो प्रभु के जो संतान और शैतान के संतान को प्रभु कहता है अलग कराने आया हूँ। तो प्रभु का काम अभी अलग करने का काम चल रहा है। प्रभु अपने दासों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने प्रचारकों के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से अपने चुने हुए भेड़ों को शैतान के संतान से अलग कर रहा है। तो प्रभु इसलिए कहा कि मैं यह ना समझो कि पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ वरन तलवार चलवाने आया हूँ, अलग करवाने आया हूँ। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप वचन को समझ गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो तलवार कहने का तात्पर्य यही है कि परमेश्वर का वचन तो दोधारी तलवार है, और अलग कराने का मतलब यह है कि शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान को अलग अलग करना, एकत्रित करना।
तो जैसे हमने सुना कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहता है कि जो अन्य जातियों में, जो अन्य धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्मों में, सब जातियों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। और जो चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं, जिसको प्रभु ने माता गर्भ से ही चुन लिया है लेकिन अन्य धर्मों में उत्पन्न हुए हैं, तो जो प्रभु के वचन को सुनेंगे, विश्वास करेंगे, अन्य धर्मों में भी सब जातियों में प्रभु का सुसमाचार सुनाया जाएगा। सब जाति के लोग गवाह होंगे। तो उसके परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन, जो भी उस जो विश्वासी बेटा या बेटी होगा उस पर सब बैर करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसे मार डालेंगे, तलवार भी चला देंगे। इस प्रकार प्रभु के नाम से सब जातियाँ, सब शैतान के संतान, उसके ही लोग, उसके बेटा बेटी का ही बैर करेंगे, विरोध करेंगे, उन्हें पकड़वाएंगे, मार डालेंगे। लेकिन प्रभु कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने इस वचन को समझ लिया है। जय मसीह की, जय यीशु।